और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया है। और अब आपको बता दें कि 15 अप्रैल तक जेल में रहने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था क्योंकि आज ईडी की रिमांड उनकी खत्म हो रही थी। हालांकि ईडी ने उनकी रिमांड नहीं मांगी क्योंकि ईडी का कहना है कि जो हम पूछताछ करना चाह रहे हैं, जिन सवालों के जवाब हम चाह रहे हैं, वो सवालों के जवाब हमें नहीं मिल पा रहे क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल हमें गुमराह कर रहे हैं, ये ईडी का कहना है। और इसी बीच हमारे साथ सुमित जुड़ गए हैं। सुमित, 15 दिन की न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया है। हालांकि अभी ईडी का कहना यह है कि अभी तो हमने रिमांड नहीं मांगी है, लेकिन अगर हमें आगे जरूरत पड़ती है तो हम एक बार फिर से रिमांड की मांग करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अभी भी 4 दिनों की जो रिमांड है वो ईडी ले सकती थी, लेकिन ईडी का कहना था कि फिलहाल के लिए उसे रिमांड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो डिजिटल साक्ष्य थे उसके जो पासवर्ड हैं वो केजरीवाल ने नहीं दिए हैं और यहाँ तक कि जांच में भी सहयोग नहीं किया है। गोलमोल जवाब दे रहे हैं, कई सवालों के जो जवाब ईडी पूछ रही है तो गोलमोल जवाब दे रहे हैं। ऐसे में फिलहाल रिमांड की ज़रूरत नहीं है और न्यायिक हिरासत में सीएम केजरीवाल को जेल भेजा जाए, उस मांग को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को जेल भेज दिया है। यानी कि 15 अप्रैल तक सीएम केजरीवाल न्यायिक हिरासत में जेल में रहेंगे। दोबारा 15 अप्रैल को सीएम केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद 14 दिनों की और न्यायिक हिरासत जो है वो बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो ईडी की हिरासत है या फिर गिरफ्तारी है, इन दोनों ग्राउंड को हाईकोर्ट में सीएम केजरीवाल ने चैलेंज किया है, जिस पर 3 अप्रैल को सुनवाई होनी है। 2 अप्रैल यानी कल तक ईडी को उस मामले में जवाब देना है। आपको याद होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर सीएम केजरीवाल को राहत देने से इनकार किया था और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। उस मामले में 3 अप्रैल को सुनवाई होनी है। हालांकि फिलहाल जिस तरह से ये पूरा मामला है, दिल्ली शराब घोटाले के कई मामलों के अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो हाईकोर्ट से भी राहत पाना सीएम केजरीवाल के लिए बेहद ही मुश्किल होगा। हालांकि दोनों ग्राउंड पर नोटिस हाईकोर्ट ने इशू किया था ईडी को, जिसमें से पहला जो ग्राउंड है वो ईडी की गिरफ्तारी है और दूसरा निचली अदालत का रिमांड ईडी को देना। ये दोनों आदेशों को यहाँ चैलेंज किया गया है सीएम केजरीवाल की ओर से। कल इस मामले में ईडी की ओर से जवाब आएगा और परसों इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में होगी। लेकिन इस बीच अगर हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती है तब जाकर सीएम केजरीवाल नियमित जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर करेंगे। अगर यहां से राहत नहीं मिलती है तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर कुछ एग्जांपल्स की केस की हम बात करें तो मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह तक को राहत फिलहाल तक के लिए नहीं मिल पाई है, निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको हम बताएं कि एक अर्जी सीएम केजरीवाल की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें कुछ घर के खाने के अलावा कुछ पुस्तकें की मांग जो है वो की गई है, कुछ दवाओं की मांग की गई है। इसके अलावा जो हिंदू ग्रंथ हैं रामायण गीता, उसकी भी मांग सीएम केजरीवाल की ओर से की गई है। न्यायिक हिरासत में सीएम केजरीवाल जेल में रहेंगे तो ऐसे में कुछ ज़रूरत की चीज़ों की मांग जो है वो उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट से उठाई है। अब से कुछ ही देर में उस अर्जी पे भी कोर्ट आदेश दे देगा कि क्या इन तमाम जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको उपलब्ध कराई जाए या नहीं। इस पर भी कोर्ट थोड़ी देर में आदेश दे देगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि सीएम केजरीवाल के आने वाले दिनों में और मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईडी की रिमांड जो है फिलहाल खत्म हो चुकी है। 10 दिनों की पूछताछ हुई है। फिलहाल ईडी का कहना है कि जांच में सहयोग सीएम केजरीवाल नहीं कर रहे हैं। सुमित, ये जो पूरी पूछताछ है वो डिजिटल डिवाइस के इर्द गिर्द क्योंकि घूम रही है, पासवर्ड वो नहीं बता रहे हैं। एप्पल कंपनी से भी ईडी ने संपर्क किया। एप्पल कंपनी का भी कहना यह है कि अगर आपको कुछ डेटा चाहिए तो आपको उसके लिए पासवर्ड जरूरी होगा। कंपनी की तरफ से खुद ये कह दिया गया है। तो अब अगला रास्ता क्या ईडी के पास होगा? देखिए फिलहाल जो अन्य कड़ियां हैं इसके सीएम केजरीवाल के अलावा उससे संपर्क करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस मामले में अन्य गिरफ्तारियां भी हो सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन सीएम केजरीवाल के मामले में जिस तरह से ईडी जांच कर रही थी, अब सीबीआई भी इस मामले में जांच कर सकती है। सीबीआई भी सीएम केजरीवाल को जेल से गिरफ्तार करके रिमांड की मांग कर सकती है, क्योंकि शराब घोटाले में दोनों जांच एजेंसियां जो हैं वो पैरेलल जांच कर रही हैं।
क्योंकि आपको याद होगा कि सिसोदिया के खिलाफ भी ईडी ने गिरफ्तार किया था, फिर सीबीआई ने तिहाड़ जेल से जाकर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, फिर हिरासत में सीबीआई ने सिसोदिया को लिया था। तो ऐसे में आने वाले दिनों में सीबीआई भी सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है और रिमांड की मांग कर सकती है। तो फिलहाल तौर पर अगर इस केस की अगर बात की जाए, पीएमएलए एक्ट में जो प्रोविजन है जिसमें बेल मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, अगर दिल्ली हाई कोर्ट में 3 अप्रैल को जो सुनवाई जो होनी है, अंतरिम राहत की जो मांग की है सीएम केजरीवाल ने कि हमें तत्काल तौर पर रिहाई दी जाए, ईडी का जवाब कल आ जाएगा। उसके बाद हाईकोर्ट परसों सुनवाई करेगा। अगर वहां उन्हें राहत नहीं मिलती है तब जाकर सीएम केजरीवाल निचली अदालत में यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है उनको राहत मिलना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई आरोपी, जो शराब घोटाले के कई आरोपी हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में जहां तक ईडी सीएम केजरीवाल को सरगना बता रही है इस पूरे केस में, तो ऐसे में इन केस में भी सीएम केजरीवाल को राहत मिल पाना बेहद मुश्किल नज़र आ रहा है। पलक। अच्छा सुमित, इसी बीच ईडी ने यह भी कहा विजय नायर से जुड़ा हुआ कि विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता बल्कि आतिशी को रिपोर्ट करता है। यह भी ईडी की तरफ से अदालत में कहा गया। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ सीधे तौर पर ईडी ने यहाँ कोर्ट में बताया है कि हमने 10 दिनों की जो पूछताछ की है, सबसे अहम बात था जो डिजिटल डिवाइस है उससे जो तमाम सबूत जो निकल कर सामने आएंगे, उससे हम कई गवाहों के कई सबूतों का आमना सामना हम कराना चाहते थे। यहाँ तक कि गोवा कैंपेनिंग में जो 4 प्रत्याशी थे उनसे हमें आमना सामना सीएम केजरीवाल का कराना था। लेकिन जब डिवाइस का पासवर्ड ही केजरीवाल नहीं बता रहे हैं, ऐसे में डिजिटल डिवाइस को लेकर जो तमाम पड़ताल करनी थी वह नहीं हो पाई है, ये ईडी ने कोर्ट को बताया है। तो ऐसे में फिलहाल के लिए जरूर कहा जा सकता है कि ईडी की ओर से ये कहना है कि जांच में सहयोग सीएम केजरीवाल नहीं कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि यही आधार है कि आगे रिमांड बढ़ाने की जो मांग है वो ईडी ने नहीं की है और केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की मांग कोर्ट से ईडी ने कर डाली है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस मामले में ईडी की जांच चल रही है, सीबीआई इस मामले में कब जांच अपनी शुरू करती है। केजरीवाल को गिरफ्तार करने की जो खबरें हैं लगातार सीबीआई के सोर्सेज से आ रही हैं कि केजरीवाल को सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है, रिमांड ले सकती है। तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि ईडी के मुताबिक कि इस पूरे मामले में जो 10 दिनों की जो पूछताछ हुई है, खासकर जो डिजिटल डिवाइस की जो पासवर्ड सीएम केजरीवाल को बताने थे, वह सीएम केजरीवाल ने पासवर्ड ईडी को नहीं बताए हैं, ये ईडी का कोर्ट में कहना है। पलक। तो सुमित, क्या जुडिशियल कस्टडी में रहते हुए भी ईडी सीबीआई उनसे पूछताछ कर सकती है? देखिए कोर्ट के परमिशन लेना होगा, क्योंकि ईडी की पूछताछ हो गई है, 10 दिनों की पूछताछ हो गई है। अगर आगे ईडी को लगता है कि इस मामले में आगे भी पूछताछ करने की ज़रूरत है तो फिर ईडी को कोर्ट से परमिशन लेना होगा, और कोर्ट के परमिशन से ही ईडी जो है दोबारा पूछताछ कर सकती है, यानी कि दोबारा रिमांड ले सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, सीबीआई के जो सोर्सेज लगातार बता रहे हैं कि सीबीआई भी इस मामले में जांच कर रही है, क्योंकि आपको याद है कि समानांतर जांच चल रही है शराब घोटाले में। ईडी तो जांच कर ही रही है, लेकिन साथ साथ सीबीआई भी भ्रष्टाचार एंगल की जांच कर रही है। तो अगर सीबीआई को लगता है कि इस मामले में केजरीवाल से पूछताछ करने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले तिहाड़ जेल कोर्ट की परमिशन से तिहाड़ जेल में गिरफ्तार करेगी ईडी, सीबीआई माफ़ कीजिएगा, सीबीआई केजरीवाल को, और उसके बाद एक बार फिर से सीबीआई जो है वो कोर्ट में पेश करेगी केजरीवाल को और रिमांड की मांग कर सकती है। तो फिलहाल जो भी चीज़ें होंगी, सुमित, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, लौटूंगी आपके पास।